आगे बढ़ेंगे जहां प्रधानमंत्री मोदी का अलीगढ़ का दौरा है। आज अलीगढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे और इसी के साथ देखिए बीजेपी प्रत्याशी सतीश गौतम के समर्थन में वोट मांगेंगे। हाथरस के बीजेपी प्रत्याशी अनूप प्रधान भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां बता दें लोकसभा चुनाव है, ऐसे में पीएम हर एक राज्य में हुंकार भरते हुए नजर आ रही हैं। पहले चरण के चुनाव हो गए हैं और अब दूसरे चरण के लिए तैयारियां चल रही हैं। पीएम की जनसभा को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर करीब 1:50 पर अलीगढ़ आएंगे। पीएम मोदी यहां के नुमाइश मैदान में 2 बजे जनसभा करेंगे। इनके साथ मंच पर अलीगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी सतीश गौतम भी मौजूद रहेंगे। वहीं 2 बार के सांसद हैं। इसके अलावा हाथरस के बीजेपी प्रत्याशी अनूप प्रधान भी मौजूद रहने वाले हैं। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के सभी दिग्गज प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री भी जगह जगह जाकर प्रचार प्रसार कर रही हैं। ऐसे में उनका अलीगढ़ का दौरा काफी अहम हो जाता है, क्योंकि अलीगढ़ में जाकर वो जनसभा करते हुए नजर आएंगे। अलीगढ़ के नुमाइश मैदान में जनसभा का आयोजन किया गया है, जिसे संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आने वाले हैं। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। बीजेपी प्रत्याशी सतीश गौतम के समर्थन में वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। तो वहीं हाथरस के बीजेपी प्रत्याशी अनूप प्रधान भी मौजूद रहने वाले हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता वसीम जुड़ चुके हैं। वसीम, अलीगढ़ का दौरा प्रधानमंत्री का काफी अहम हो जाता है। इस दौरान उनके कौन कौन से कार्यक्रम तय किए गए हैं? देखिए आपको बता दें कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ आने वाले हैं, जिसको तैयारियां पूर्ण रूप से कर ली गई हैं। यहाँ के राजकीय औद्योगिक व कृषि प्रदर्शनी के मैदान में एक विशाल पंडाल बांधा गया है, जिसमें 50,000 से भी ज्यादा लोगों की बैठने की व्यवस्था। मुख्यमंत्री भी साथ होंगे, साथ ही कई मंत्री और विधायक भी इस मंच पर साथ होने वाले हैं। वर्तमान में हाथरस और अलीगढ़ के संयुक्त रैली यहाँ की जाएगी, जिसमें हाथरस से अनूप प्रधान और अलीगढ़ से सांसद सतीश गौतम को लेकर आज मोदी जी वोट मांगते हुए नजर आएंगे। साथ ही अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, शहर में के साथ साथ पंडाल के आसपास की सुरक्षा व्यवस्था 4 चौबंद कर दी गई है। पंडाल के आसपास के और क्षेत्र के आसपास के जितने भी स्कूल हैं वो बंद कर दिए गए हैं। साथ ही रोड को यानी कि मेन सड़कों को पूरी तरह से डिवाइड कर दिया गया है और लोगों को हिदायत दी गई है कि ज्यादा वाहनों को यहाँ न लाया जाए। फिलहाल तैयारी की बात करें तो तैयारियां पूर्ण रूप से कर ली गई हैं और 2:05 पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अलीगढ़ आएंगे और अलीगढ़ आने के बाद वह 10 साल के किए गए कार्य को जनता तक बताएंगे और साथ ही आने वाले जो विकास कार्य हैं उसको भी लेकर जनता तक वह कहेंगे। वो मंत्र देंगे 400 पार तक वह कहेंगे। वो मंत्र देंगे 400 पार का मंत्र। और उसके बाद देखना हुआ कि इस रैली के बाद क्या भाजपा का बदलाव होगा या कहीं ना कहीं जो अलीगढ़ के अंदर तिकोना अब इस बार मैदान में उतरे हैं, जिसमें एक तरफ गठबंधन के प्रत्याशी हैं, दूसरा बसपा के प्रत्याशी और तीसरी तरफ 2 बार के रहे सांसद सतीश गौतम हैं। इन तीनों में आखिरकार मोदी जी के आने के बाद क्या लहर कायम रहेगी या नहीं रहेगी, ये आने वाला वक्त तय करेगा। वसीम, अलीगढ़ के सियासी समीकरण क्या कहते हैं? और देखिए अगर बात करें सियासी समीकरणों की, तो इस बार का जो समीकरण है वो पूरा बदला दिखाई दे रहा है, क्योंकि अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम का कहीं ना कहीं लोग विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसका फायदा सीधा गठबंधन को और बसपा को मिलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक ही मैदान में 2 ब्राह्मणों का उतरदाना ये कहीं ना कहीं अचंभे में डालता है और वोट को बदलाव की तरफ लेकर जाने की कहीं ना कहीं राजनीतिक लोग ये कह रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं अभी मोदी जी की लहर है और मोदी जी के अगर अलीगढ़ आने के बाद कोई चमत्कार करते हैं तो यह लहर कायम रह सकती है और सतीश गौतम को तीसरी बार सांसद बनने का मौका मिल सकता है। मगर कहीं ना कहीं गले में फांस है कि गठबंधन और जो बसपा प्रत्याशी है वो सतीश गौतम के कहीं ना कहीं गले की फांस बन चुका है और सतीश गौतम का चेहरा उतरा हुआ दिखाई दे रहा है। मगर मोदी जी आते हैं तो क्या मैजिक होता है, अब ये देखने वाली बात है। बिल्कुल देखना होगा जब पीएम मोदी वहां पर पहुंचेंगे, जनसभा करेंगे, हुंकार भरेंगे और पीएम मोदी की हुंकार का लोगों के मन में क्या असर होता है, ये देखने वाली बात होगी। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।